हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, यही ना। चलिए ध्यान दें। अगर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन देखें तो हम लोग कल के क्लास में आपको बताए थे, जैसे थोड़ा बहुत हम बताए थे कि अल्डिहाइड जो होता है आपका वो होता है CH3 डबल बॉन्ड O और H, ये आपका होता है अल्डिहाइड। ठीक है, और कीटोन को भी आप पहचानते हो। कीटोन जो हम लिखते हैं वो आपका होता है CH3 डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका कीटोन होता है। ठीक है, तो हम कहे थे कि अल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो आसान होता है, नहीं, ये इजीली ऑक्सीडाइज होता है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड। तो इजीली ऑक्सीडाइज का मतलब इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, नहीं, इसको बोला जाता है कि नॉट इजीली नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन आसानी से क्यों हो जाता है, तो इसलिए होता है क्योंकि इसके कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन है। नहीं, कोई पूछता है कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से क्यों हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर, अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन, अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, ध्यान रखना है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। यहाँ देखो तो इसके कार्बोनिल कार्बन, यही ना कार्बोनिल कार्बन है, इस पर कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन है, नहीं, तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर, कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहता है, इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन है वो आसानी से नहीं होता है, ये ध्यान रखना होगा। हम लोग को ध्यान रखना है कि जो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है, नहीं, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में होता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो नॉर्मल कंडीशन का मतलब होता है सामान्य ताप और सामान्य दाब, नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पे। तो वही बोल रहा है कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में होता है, ये ध्यान रखना है। जबकि कीटोन के लिए देखा जाए तो कीटोन का ऑक्सीडेशन ड्रेस्टिक कंडीशन में होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन ड्रेस्टिक कंडीशन में होता है, ड्रेस्टिक कंडीशन में होता है, तो ये ध्यान रखना होगा। ठीक, हम लोग को ध्यान रखना है कि जो अल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा भी इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्डिहाइड यानी इसका अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा भी करवाया जा सकता है। तो ये बात भी जानना जरूरी है कि जो अल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा भी करवाया जा सकता है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करें, नहीं, ध्यान रखना है। ऐसे
आपको ध्यान में है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हम लोग का, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कौन है, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, यानी एसिडिक माध्यम में जो KMnO4 होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। तो ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो वही बोल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन यानी जो कीटोन है इसका ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ही करवाया जा सकता है, करवाया जा सकता है। यानी इसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ही यूज करना पड़ेगा और साथ साथ में टेम्परेचर भी यूज करना पड़ेगा, तब जाके कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा। नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इतना में दिक्कत है, तो दोनों में ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है वो ध्यान रखना है। चलो अब आगे आते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो अल्डिहाइड मान लेते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, मान लो इसका रिएक्शन आप कर दिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+। अब KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ से आप यूज किए और इसका कहा गया कि इसका प्रोडक्ट बनाना है। तो ये तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। ये आपका जो है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या देते हैं, तो ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंटर करते हैं। नहीं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इनको इंटर करवाइए, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या बनेगा H। ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से आपको अगर हम अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ध्यान रखना है। तो वही तो कहा जा रहा है, ये आपका है अल्डिहाइड। ठीक, लेकिन KMnO4 जो आप यूज किए ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट था, नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर तो बोल रहा है कि चूंकि इसके कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। तो जब आसानी से हो जाएगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो माइल्ड का मतलब होता है वैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ना बहुत कमजोर हो और ना बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आप यूज कीजिएगा, तो ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये आपके दो हैं। दो के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक है आपका टॉलेंस एजेंट, एक है आपका टॉलेंस एजेंट, ध्यान रखना है, और एक है आपका फेलिंग सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, टॉलेंस एजेंट नहीं, जिसको हिंदी में कहते हैं टॉलेंस अभिकर्मक। रिएजेंट का हिंदी क्या होता है, अभिकर्मक, ध्यान रखना है। तो रिएजेंट का हिंदी हम लिख दे रहे हैं, रिएजेंट का मतलब होता है अभिकर्मक, और टॉलेंस का हिंदी टॉलेंस से होता है, ध्यान रखना है। ये भी हम लोग का फेलिंग, और सॉल्यूशन का हिंदी विलिगन। ठीक है, कितना आप लोग तेज हैं बताइए। चलिए, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपके बोर्ड एग्जाम में टॉलेंस एजेंट का फॉर्मूला पूछ चुका है। जैसे टॉलेंस एजेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपसे पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, नहीं देखा जाए क्या होता है। हम लोग देखें अगर, तो अभी हम लोग को पहले बारी आया टॉलेंस रिएजेंट, ध्यान रखना है। तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट साहब आपके हैं, इनका नाम अगर देखें तो इनका नाम क्या है, नहीं तो इनका नाम अगर देखें तो लिखा आता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है
नहीं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉलेंस एजेंट कहते हैं। जिसका फॉर्मूला आप देखिएगा तो ऐसे लिखा रहता है AgNH3 का होल 2 ब्रैकेट 1 और यहाँ पर NO2, ध्यान रखना है। तो ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। नहीं, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉलेंस एजेंट कहते हैं, ध्यान रखना है। अब ये जो टॉलेंस एजेंट है, अगर इसको आप पानी में डाल दीजिएगा, टॉलेंस एजेंट को अगर आप पानी में डाल दीजिए, कहाँ डाल दीजिए, अगर इसको हम लोग H2O में डाल दें, नहीं तो ये कुछ ही तरह टूट जाएगा। AgNH3 का होल 2 कुछ इस तरह से ब्रैकेट यहाँ पर प्लस और NO2 माइनस, इस तरह से टूटता है, ध्यान रखना है। तो ये आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है टॉलेंस एजेंट है, पानी में डालिएगा तो इस तरह से वो टूट जाएगा, ध्यान रखना है। अब एक्चुअली ये टॉलेंस एजेंट जो है ये हमारा है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, तो इसका रिएक्शन कीजिए, ले लीजिए अल्डिहाइड, ये हो गया आपका अल्डिहाइड। नहीं, और अल्डिहाइड का रिएक्शन आपको करना है टॉलेंस रिएजेंट से। नहीं, तो टॉलेंस एजेंट से अगर इसका रिएक्शन कीजिएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, नहीं तो प्रोडक्ट ऑक्सीजन ये देगा। टॉलेंस एजेंट क्या देगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ जाता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। नहीं, तो प्रोडक्ट आप इस तरह से बना सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OH, या कभी कभी बुक में हम लोग का इस तरह से भी दिया रहता है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। नहीं, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन को हटा देता है और O माइनस को लिख देता है। तो आप ये भी लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है, ध्यान रखना है। तो मेन प्रोडक्ट हम लोग का ये बनता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर अल्डिहाइड हम ले लें और अल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस एजेंट से करवाएं, तो टॉलेंस एजेंट क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हम लोग कितनी बार हम लिख रहे हैं कि क्या है, और ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। नहीं, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाके जुड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऐड कर जाएगा, वही तो ऐड किए हैं, तो प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, ध्यान रखना है। अब कैसे ये रिएक्शन लिखा रहता है उसको थोड़ा देख लिया जाए, देखा जाए। हम लोगों को क्या करेगा, अल्डिहाइड दे देगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H, अल्डिहाइड दे दिया। अब इसी को लिखने के लिए हम लोगों का कुछ इस तरह से लिखा रहता है AgNH3 का होल 2 ब्रैकेट 1 और यहाँ पर प्लस, नहीं और प्लस, बुक में जैसे लिखा रहता है, आपके नोट्स में लिखा होगा, खाली रिएक्शन लिख लिया जाए। नोट्स है, एक मिनट, यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन 3OH माइनस एक लिखा रहता है, यहाँ पर ये 2 लिखा होता है और यहाँ प्लस में 3OH माइनस, इसी का प्रोडक्ट, यानी इस फॉर्म में आपका बुक में लिखा रहता है, ध्यान रखना है। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, अब इसी का प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो रिएक्शन को देख के घबराना नहीं है, समझ में आ रहा है ना, नहीं आपको पता है, बस ध्यान में हो, नहीं कि जहाँ AgNH3 लिखा हुआ है, AgNH3 का होल 2 आ गया तो दिमाग में ये रहे कि ये टॉलेंस एजेंट है, और टॉलेंस एजेंट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में घुसेगा। नहीं, हम लोग को बस प्रोडक्ट बना देना है, तो प्रोडक्ट यहाँ सीधे बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब चूंकि NCERT में कार्बोक्सिलेट फॉर्म में ही दिया रहता है तो उसी फॉर्म में लिख के छोड़ दीजिए। नहीं, ये जुड़ गया, प्लस यहाँ पे सिल्वर कई गो है, 2 गो, तो 2 गो Ag लिख दीजिए। और Ag चूंकि भारी होता है इसलिए बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाता है। नहीं, Ag भारी होता है, सिल्वर मास कितना होता है 108, नहीं तो ये भारी होता है तो बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएगा, जिसको अवक्षेप कहते हैं, ये बैठ जाता है, ठीक है। प्लस NH3 कई गो है, 2 गो, और 2 गो कई गो हुआ, 4 गो। NH3 क्या होता है, गैस, तो अगर NH3 गैस है तो ये क्या हो जाएगा, उड़ गया, नहीं बर्तन से बाहर निकल जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को हटाए हैं ना, और यहाँ पर क्या जोड़े हैं, ऑक्सीजन जोड़े हैं ना। नहीं, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल के यहाँ जोड़ दिए हैं, तो कई गो ऑक्सीजन बच गया इसमें, 2 गो, तो जो एगो ऑक्सीजन बच जाए तो एगो वाटर बना दीजिए, बना सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपका बना रहता है।
तो इस तरह से आपका रिएक्शन दिया रहेगा और आपको ये प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। बोलो दिक्कत है इसमें? चलिए अब ध्यान दिया जाए तो हम लोगों को ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस रिएक्शन को कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। इस रिएक्शन को एक और नाम जाना जाता है, इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। इस अभिक्रिया को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है। अब सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं, सवाल ये उठता है, ध्यान रखना है। तो समझ लेते हैं। देखो तो जैसे एक बर्तन है जिसमें आपका अल्डिहाइड रखा हुआ है, ठीक है, और एक बर्तन है जिसमें आपको क्या रखा हुआ है? कीटोन, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है किस बर्तन में अल्डिहाइड है और किस बर्तन में कीटोन है, ये नहीं पता है। नहीं, आपको पहचानने के लिए दिया गया, दो बर्तन दे दिया गया, बोला गया देखो बाबू इसमें से किसी एक में अल्डिहाइड है और इसमें किसी एक में कीटोन है, आप पहचानो किस में अल्डिहाइड है और किस में कीटोन है। तो हमको क्या करना है, इसमें भी टॉलरेंस एजेंट डाल देंगे और इसमें भी टॉलरेंस एजेंट डाल देंगे, ध्यान रखना है। अगर टॉलरेंस एजेंट डालेंगे तो टॉलरेंस एजेंट डालने पर जिस बर्तन में अल्डिहाइड होगा, जिस बर्तन में अल्डिहाइड होगा उसमें सिल्वर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। आप देख लीजिए पीछे हम लोगों का जो प्रोडक्ट बना हुआ है उस प्रोडक्ट में सिल्वर बना है कि नहीं बना है? और ये सिल्वर कहाँ बैठ रहा है? बर्तन के तल पर, बर्तन के तल पर बैठ रहा है। और सिल्वर की खासियत होती है, खासियत नहीं होती है, खासियत होती है, नहीं, सिल्वर की खासियत होती है कि सिल्वर जो है वो शीशे की तरह चमकता है। नहीं तो हम लोगों को होता क्या है कि आप अगर इस बर्तन में अल्डिहाइड है तो इस बर्तन का जो नीचे का पेंदी है, नहीं, वो शीशे की तरह चमकने लगेगा, शीशे की तरह चमकने लगेगा। ये जो बर्तन है उसका पेंदी शीशे की तरह चमकने लगेगा, जबकि इसका पेंदी शीशे की तरह नहीं चमकेगा, ध्यान रखना है। तो सिल्वर मिरर क्यों कहा गया? क्योंकि अल्डिहाइड और टॉलरेंस रिएजेंट के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के कारण सिल्वर का अवक्षेप बनता है और उस अवक्षेप के कारण बर्तन का पेंदी शीशे की तरह चमकने लगता है। मेरी बात समझ आ रहा है? इसलिए तो कहा गया सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों कहा गया? क्योंकि इस रिएक्शन का उपयोग करके आप अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बता सकते हैं कि किस बर्तन में अल्डिहाइड है और किस बर्तन में कीटोन है। नहीं तो इसलिए इसका नाम पड़ा सिल्वर मिरर टेस्ट। दिक्कत है? चलिए तो ये आप समझ गए। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला आपका इसमें आता है फेलिंग सॉल्यूशन। नहीं, अगला हम लोग क्या आता है? फेलिंग सॉल्यूशन। देखा जाए भाई फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। देखा जाए अगर फेलिंग सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है भाई? तो फेलिंग सॉल्यूशन के लिए कहा जाता है कि फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। अल्कालाइन CuSO4 अल्कालाइन CuSO4 और सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। ध्यान रखना है। तो आपका अल्कालाइन CuSO4 और सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट जो है इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, नहीं, उसी के मिक्सचर, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है इनके मिक्सचर से हम लोग का एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नहीं तो वही जो कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन। जैसे कॉपर सल्फेट Cu2 + SO4 2-, यही होता है। SO4 2- का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, है ना जी। और यहाँ पर क्या है? Cu। तो देख लीजिए, दो गो प्लस और दो गो माइनस है, न्यूट्रल है। सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट
CH OH C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। ये है आपका सोडियम, ये है पोटासियम और बीच वाला भाग है टार्ट्रेट। नहीं तो ये हो जाता है सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होगा, इनका और इनका जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अदला बदली। ये Cu2+ साहब इधर आ जाएंगे, नहीं, और ये जो K प्लस और Na+ साहब हैं वो इसके पास आ जाएंगे। नहीं तो बना दीजिए, देखिए क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O माइनस है, तो यहाँ पर किसको ले आइए, Na+ को, और यहाँ पर किसको लाइए, नहीं तो ये हो गया सोडियम पोटासियम सल्फेट बन गया। और ये Cu2+ है तो इस पर 2 गो प्लस है, इस पर भी 2 गो माइनस है कि नहीं है, नहीं तो एक और प्रोडक्ट बना दीजिए प्लस Cu2+, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए O माइनस C डबल बॉन्ड O CH OH और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब ये जो आपका बना इसको बोलते हैं कॉपर टार्ट्रेट। ये क्या है आपका, कॉपर टार्ट्रेट। तो ये बन गए आपके टार्ट्रेट, ये बन गए आपके कॉपर टार्ट्रेट। नहीं तो ये जो कॉपर टार्ट्रेट है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। ये आपके फेलिंग सॉल्यूशन है, ध्यान रहेगा, ठीक है। अब रिएक्शन पे आते हैं, देखा जाए अगर हम लोग ध्यान दें तो अल्डिहाइड ले लिए, यही आपका अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड का रिएक्शन किससे करना है, फेलिंग सॉल्यूशन से करना है। नहीं, और फेलिंग सॉल्यूशन से कीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप प्रोडक्ट बनाना जानते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देता है, तो क्या करना है, H को हटाना है, O को लगाना है, कार्बोक्सिलेट फॉर्म में लिखा रहता है तो उसी फॉर्म में लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, बन गया प्रोडक्ट। यही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना है। तो उसमें भी यही बन रहा था, इसमें भी यही बनेगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कैसे बुक में लिखा रहता है, तो बुक में जो लिखा रहता है उसको लिख रहे हैं। जैसे आपको अल्डिहाइड दे देगा, प्लस में 2 गो Cu2+ लिखा रहेगा, 2Cu2+ लिखा रहेगा, और प्लस में 5 गो OH माइनस लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखा रहेगा, जैसे ही कॉपर लिखा रहे समझ जाइएगा कि ये क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन। पूरा नहीं लिखता है, एनसीईआरटी बुक में या किसी बुक में देखिएगा तो पूरा नहीं लिखता है, बस क्या लिखेगा 2Cu2+। अब आप पहचान जाइए कि भाई अल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम लोग 2Cu2+ लिखे हैं तो ये कौन है, फेलिंग सॉल्यूशन। ये पहचान है फेलिंग सॉल्यूशन का, इसी रूप में लिखा रहेगा, ध्यान रखना है। अब प्रोडक्ट क्या करना है तो तुरंत समझ जाइए कि फेलिंग सॉल्यूशन, अच्छा ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, क्या करें, हाइड्रोजन को हटाएं ऑक्सीजन को लगाएं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O पर माइनस, ये बन गया। अब बाकी बाई प्रोडक्ट आप चाहें तो बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए बना दीजिए, तो बाकी प्रोडक्ट में यहाँ दिया रहता है Cu2O, ये दिया रहता है, तो ये भी प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाता है। फिर ध्यान से देखिए, इसमें 5 गो ऑक्सीजन दिख रहा है, 5 गो ऑक्सीजन में से 1 गो ऑक्सीजन निकल कहाँ लग गया है, इसके साथ, अच्छा, एक गो ऑक्सीजन निकल कहाँ लगा है, कॉपर के साथ, कई गो ऑक्सीजन निकल गया, कई गो बच गया, तो 3 गो वाटर बना दीजिए, बनेगा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ध्यान रखना है। अब इसमें जो आपका Cu2O लिखा रहता है, ये वाला, इसको लिखा रहता है कि ये ब्रिक रेड होता है, इसका कलर ईंटे के लाल रंग का होता है, जैसे ईंटा आपका लाल रंग का होता है, नहीं उसी रेड कलर का ये भी आपका होता है, नहीं तो ये भी पहचानने में मदद करता है। अब 2 बर्तन दे दिए जाए, एक बर्तन में अल्डिहाइड रहे और एक बर्तन में कीटोन रहे, पहचानने के लिए कहा जाए, दोनों बर्तन में फेलिंग सॉल्यूशन डाल दीजिए, नहीं जिसके बंदर बोल रहे हैं, जिसके बर्तन का पेंदी जो है वो क्या हो जाए, लाल हो जाए,
समझ जाइए कि उसमें अल्डिहाइड है नहीं, और जिसके बर्तन का पेंदी लाल नहीं हुआ वो क्या है, कीटोन है। बहुत सिंपल है, ब्रिक बेड लिख दिए हैं। बोलिए दिक्कत है। चलिए, तो यहां से हम लोग को समझ में आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन दिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड खत्म खत्म खत्म, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। हाँ, इसके बाद आपका टॉपिक दिया हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, तो समझा जाए। देखा जाए तो अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है तो ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ड्रेस्टिक कंडीशन में ही होगा। ड्रेस्टिक कंडीशन का मतलब कि कीटोन का ऑक्सीजन करवाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर यूज करना होगा और प्रेशर नहीं यूज करना है यहाँ पर, क्योंकि गैसियस रिएक्शन नहीं है ये। तो यहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर यूज करना है और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही हम लोग को दिया रहता है। अब ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हैं प्रोडक्ट, उसको बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से कीटोन लिख दिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH2 और CH3। ये जो कीटोन है ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल, क्योंकि C डबल बॉन्ड के इधर इथाइल है, इधर क्या है, मिथाइल है। ग्रुप अलग अलग है, इसलिए क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ध्यान रखना है। अब इस अनसिमेट्रिकल कीटोन का आपको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो क्या यूज करें, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, इसी का यूज करेंगे भाई। नहीं, दो ही एजेंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं, या तो KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। ये दो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट हैं, इन्हीं दोनों का यूज किया जाता है। अब आपको देखना है इसमें कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका हमको ध्यान रखना है, कैसे करना है। देखो, एक बार क्या करना है कि इधर का बॉन्ड तोड़ देना है। एक बार क्या करना है, इधर वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, ठीक है। तो इधर वाला बॉन्ड तोड़े, इधर कार्बन कय गो है, एगो, इधर कय गो है, 3 गो, 1 2 3, ठीक है। जब यहाँ वाला बॉन्ड तोड़िएगा तो इधर कार्बन कय गो दिख रहा है, एगो, इधर कार्बन 3 गो। सोचिए, जब टीचर बोलता है ना तब बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। नहीं, इधर वाला बॉन्ड टूट रहा है तो इधर कय कार्बन, तो बहुत बच्चा डरता है, कहीं ना एगो है कि 2 गो है। नहीं, तो उसमें बोलने में बड़ा अथी रहता है, नहीं उसने सुने उसमें आवाज, उसने लड़का बोला एगो, हाँ एगो। जब सर बोले नहीं देखो इधर एगो, इधर 3 गो, अब बोलो तो एगो 3 गो, नहीं होता है, अंतर पड़ जाता है बहुत ज्यादा। चलिए, तो आपको क्या करना है कि जब इधर का बॉन्ड टूटेगा तो करना क्या है, ध्यान दीजिए। आपको इधर से एक एसिड बनाना है और इधर से भी एसिड बनाना है। तो इधर एक कार्बन है तो एक कार्बन का एसिड इधर से बनाइए, और इधर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एसिड इस वाले पार्ट से बनाइए। चलिए, एक कार्बन का एसिड, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। अब इधर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एसिड, ये बनेगा। तो एक तरफ का बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये 2 तरह के एसिड हम लोग के बनेंगे। फिर से अनसिमेट्रिकल है तो आपको फिर इधर का ही बॉन्ड तोड़ना है। अब जब इधर का बॉन्ड तोड़ेंगे तो इधर देख लो कितने कार्बन है, 2, इधर भी कितने कार्बन, 2, नहीं तो आपको फिर से एक और एसिड बनेगा, 2 कार्बन का एसिड बनाओ, बनेगा नहीं। तो इधर बन गया 2 कार्बन का एसिड, इधर भी क्या बनेगा, 2 कार्बन का ही एसिड, तो एक और बना दो तो सेम ही बनेगा यही वाला। इसमें 2 कार्बन है ना जी, 1 और 1 2, ये नहीं कि इसको मत गिनेगा, इसको भी गिनना है, 1 और 1 2, तो 2 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का एसिड, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन। नहीं, तो इसमें प्रोडक्ट कितने टाइप के बन गए, 3 टाइप के। नहीं, ये हुआ आपका एक टाइप का,
ये हुआ आपका दूसरा टाइप का, और ये दोनों मिला के तीसरा टाइप का। तो 3 तरह के एसिड का फॉर्मेशन होता है अगर आप अनसिमेट्रिकल कीटोन को ब्रेक करते हो तब, ध्यान रखना है। और अगर एनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तब। अगर यही हम लोग का सिमेट्रिकल कीटोन होता, ध्यान रखना है, और इस केस में आपको प्रोडक्ट लिखना होता, ध्यान रखना है। तो प्रोडक्ट हम लिखते थे, क्या करना होगा, इसमें दोनों तरफ का बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, एक तरफ का, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ये कैसा आपका है, ये सिमेट्रिकल है, तो आपको किसी एक तरफ का बॉन्ड तोड़ दो। नहीं, इधर 2 कार्बन का एसिड, इधर 1 कार्बन का एसिड, तो 2 कार्बन का एसिड, 1 कार्बन का एसिड बन गया। नहीं तो कीटोन का ऑक्सीडेशन लिखने में दिक्कत है, लिखा जाएगा। तो अगर कीटोन आपको दिया रहे तो कीटोन का ऑक्सीडेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब आपको नॉर्मल है, जो आपके एग्जाम में कीटोन का ऑप्शन पूछ भी चुका है, ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में। नहीं, जो 2 मार्क्स क्वेश्चन दिया गया था, उस 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भाई इस कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट आप बना सकते हो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से हम लोग कीटोन का ऑक्सीडेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब कीटोन के ऑक्सीडेशन के बाद चलिए, अब इसके बाद आपका जितना भी रिएक्शन है वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, यानी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, जो बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। नहीं तो टाइम हम लोग का हो गया है, यानी एक क्लास का और आपका है मुश्किल से, यानी कल आपका ये चैप्टर नहीं सॉरी अल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा। नहीं तो हम लोग का बच जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक बात बता दें, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नोट्स आपको मिलेगा उस नोट्स में नोमेनक्लेचर भी लिखा हुआ है, लेकिन हम नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाएंगे। मेरी बात सुनी आ रही है, हम सीधे स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जिनको भी कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर आता है उनको बहुत अच्छा, और जिनको नहीं आता है वो यूट्यूब पे हम पढ़ाए हुए हैं, नहीं आप उसमें सर्च करके अपना निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं तो जो लोग जानते हैं पहले से उनको कोई दिक्कत नहीं है, या अगर जानते भी हैं तो एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करके देख लीजिए, बस में आ रहा है। और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग अपना ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि हम फिर उतना 1 घंटा 2 क्लास बर्बाद नहीं करेंगे, बस में आ रहा है। 2 क्लास में कार्बोक्सिलिक फिनिश हो जाता है, ठीक है।